नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान से अपने पहले ही खिताब में ज़बान फिसल गई। गलती से खुद को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह दिया। करीब खड़ी लीगी रहनुमा शिजा फातिमा ने फौरन इस्लाह की कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ द हाउस। अच्छा, पाकिस्तान के हालिया जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 2030 तक वो पाकिस्तान को G20 कंट्रीज का हिस्सा बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स, जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं, वो हर कोई यही कहता है कि हम पाकिस्तान को ऊपर ले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरा ख्याल है कोई भी अभी तक कुछ नहीं कर सका। शहबाज शरीफ ने क्या कहा? उसने कहा कि आई एम द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वो खुद को प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, वो तस्लीम ही नहीं करता, तो खुद नहीं करता तो हम कैसे कर लें? ये इतनी इमाम खड़ी है, आप इनमें से वोटिंग करवा लें कि कौन इमरान खान को वोट देना चाहता है, आपको खुद पता लग जाएगा लीडर कौन है। तो 50 से लेके तो बुनियादी तौर पे ये बहुत ही स्टनिंग किस्म की सिमिलैरिटी आती है। किस चीज़ में? अनरियल किस्म के क्लेम्स और अपने आवाम के साथ झूठ बोलने की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कायम रखने का जो स्किल है, क्राफ्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आता है। बाकी दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर उनका इस मैदान में, यानी अवाम के सामने इतनी बड़ी डिटाई के साथ झूठ बोलने में मुकाबला नहीं कर सकता। यही बात G20 की कि पाकिस्तान को शहबाज शरीफ साहब ने कह तो दिया, इन्होंने बहुत कुछ पहले भी कहा था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें मेरा ये एज माई ओपिनियन ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी बेस्ट होगी, जो कि नहीं होने वाली, अभी हमारी जो मईशत है वो वेंटिलेटर, तो मैं कहता हूँ छोटा लफ्ज़ है, अभी ये बहुत छोटा लफ्ज़ है वेंटिलेटर। हमारी मईशत वैसे ख़त्म हो गई है, अनकरीब शायद हो सकता है पाकिस्तान का नाम भी ख़त्म हो जाए, जो हालात इन्होंने कर दिए हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे। बेसिकली एज अ मुस्लिम और एज अ पाकिस्तानी आप भी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान तबाह हो जाए? नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं कहती हूँ काम करो। नहीं, काम नहीं, मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे खिलाफ है। ठीक है, सर, वो हमारे नहीं, जो खिलाफ हो क्या वो खत्म हो जाए? तो होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ा होता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो है इसमें अमन सलामती रखे और पाकिस्तान को दिन रात दुगनी तरक्की दे। लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी, लेकिन आपका जो सवाल था कि G20 में अनकरीब 2030 में लेके जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, हम इनकी इस सोच को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये जाएगा कैसे? उनके पास क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं? उन्होंने बात तो कर दी है, बातें आपको मैंने बताया पहले भी बहुत लोगों ने की हैं, लेकिन कोई भी इस बात पे अमल नहीं कर सका आज तक। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अपनी GDP, अपनी इकोनॉमी, हाँ सबसे जो बेस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम आउट ऑफ कंट्रीज़ जितनी भी हमारी एशिया में, यूरोप में, अगर इनके साथ रिलेशंस अच्छे रख सकते हैं, तो मेरा ख्याल है इस बारे में तो नहीं हो सकते। हमारी इंडिया के साथ नहीं बन रही, अफगानिस्तान के साथ नहीं बन रही, ईरान हम पे जो है वो एयर स्ट्राइक कर रहा है और हम जो है आइसोलेट होकर रह गए। ट्रेड हमारी किसी मुल्क के साथ हो नहीं रही, इकोनॉमी हमारी कैसे ऊपर जाएगी और कैसे हम G20 का हिस्सा बनेंगे, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग तो ये कि क्या नाम है, G20 दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच कि पाकिस्तान को जाना चाहिए। पाकिस्तान को अभी नहीं, पाकिस्तान को पहले, यानी कि लाइक वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम 1947, तो हमारी पुरानी गवर्नमेंट्स ने क्या किया, हम पहले क्यों नहीं थे G20 में? वाई दे आर सेइंग राइट नाउ कि दे विल लीड इन द फ्यूचर G20, वाई दे आर नॉट लीडिंग द G20 इन प्रेजेंट टाइम? बात रहेगी इकोनॉमी की। आप पहले इंटरव्यू कर रही थी, मैं सुन रहा था थोड़ा सा कि अमेरिका जो है वो नहीं चाहता। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। उस टाइम भाई की भी मैंने एक बात सुनी, वो कह रहे थे कि क्या नाम है जी कि हम लोगों को डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया, पंजाबी, सुन्नी, शिया, मुस्लिम, काफिर। ठीक है, बेसिकली जो मुसलमान है उसकी सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है, और वो ये है कि देर इज़ ओनली डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इज वन इज़ मुस्लिम एंड वन इज़ काफिर। जिसने कलमा पढ़ा है उसकी आइडियोलॉजी टोटल इस्लामिक बेस पे होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में नई हुकूमत भी आ चुकी और नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी आ गए। 201 वोट लिया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब जो हैं, और उसके बाद उन्होंने स्पीच की बड़े शोर शराबे में पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन उसमें जो उन्होंने पहली तकरीर की, उसमें जब हम ये देखें कि वो पाकिस्तान के जो भी इस वक्त सिचुएशन है उसकी बात करते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात ये की कि वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करेंगे और 2030 में वो G20 में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि G20 में अब हम शामिल होने लगे और उसमें हम जो है वो शामिल होंगे। इसी के साथ उन्होंने जैसे कि हमेशा से होता है कि कश्मीर की भी बात की, लेकिन जो इंडिया से ताल्लुकात कैसे रखेंगे कंट्रीज के साथ या किस तरह के जो है वो रिलेशंस रहेंगे, इसके ऊपर उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाली। तो सर पहला सवाल तो ये कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें इकोनॉमी को रिवाइव करने के कोई हालात नजर आ रहे हैं, और क्या G20 में जो शामिल होने की बात की जा रही है तो उसमें पाकिस्तान उस क्राइटेरिया में आता है और क्या उसमें शामिल हो सकता है? ओवर टू यू सर। देखें जी, ये तो आप गुज़श्ता 70 साल की हिस्ट्री देख लें और किसी भी प्राइम मिनिस्टर की जो है ना, आप ये जो ओथ या इस तरह की जो तकारीर होती हैं
वो भी उठा के देख लें तो आपको वैसे बड़ी हैरत होगी कि स्टनिंग किस्म की सिमिलैरिटी जो है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1950 से, अगर पहले नहीं तो चलें पहले 3-4 साल निकाल भी दें अगर 47 से 50 तक, तो 50 से लेके तो बुनियादी तौर पे ये बहुत ही स्टनिंग किस्म की सिमिलैरिटी आती है किस चीज़ में, अनरियल किस्म के क्लेम्स और अपने आवाम के साथ झूठ बोलने की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कायम रखने का जो स्किल है, क्राफ्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आता है। बाकी दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर उनका इस मैदान में यानी अवाम के सामने इतनी बड़ी डिटाई के साथ झूठ बोलने में मुकाबला नहीं कर सकता। ये अगर आप कलेक्ट करें ना दी 100 ग्रेटेस्ट लाइज ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस टू देयर पीपल, तो उसमें आप अगर लिस्ट बनाएं, वो जी पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला है। जो कष्ट उठा के तो न्यूक्लियर की कालक इन्होंने अपने माथे पे मली, इसी का मतलब अगर किसी क्लब में शामिल होना है तो इससे तो वो ममालिक 1000 दर्जे बेहतर हैं जिन्होंने कभी इस क्लब में शामिल होने के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी अपनी जो है सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ रिस्पेक्ट भी गेन की। बेशुमार मुल्क हैं ये, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह वगैरह, ये सारे देख लें, ये सब मुल्क जो हैं ये न्यूक्लियर पावर्स की गोद में, उनके दामन में, उनके बीच में बैठ के तो इन्होंने एंटी न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को ऑन किया। तमाम तर वसाइल होने के बावजूद उन्होंने कभी न्यूक्लियर हासिल करने की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी और अपनी प्रेस्टेज और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी में रिस्पेक्ट होती है वो गेन की, सच बोल के अपने अवाम के साथ, बजाय इसके किसी जाली किस्म के मांगे तांगे के क्लब में शामिल हो जाते। वहाँ से लेके आप तमाम इकनॉमिक इनकी देखें बढ़कें, वो जी पाकिस्तान सिंगापुर बनने वाला है, वो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया है, वो पाकिस्तान ने मलेशिया को तरक्की का फार्मूला दिया था, इंडोनेशिया ने जो है पाकिस्तान से राज चोरी किए थे, साउथ अफ्रीका ने हमसे पता नहीं कौन सी बात सीख ली थी, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये पूरा मगरब चोरों का टोला है जिसने हमारे कुरान शरीफ से पता नहीं क्या क्या चोरी करके तो एक बेहतरीन लाइफस्टाइल अपना लिया और हम वहाँ के वहाँ रह गए। ये जिस काम की मेंटालिटी है, अब बजाय इसके कि वो इंडिया के साथ अब टर्म्स पे आए, इक्वल टर्म्स पे, और इक्वल का मतलब ये नहीं कि इंडिया के साथ इक्वल होकर टर्म्स पे, बल्कि इक्वल टर्म्स पे। जहाँ तक इक्वल होने की बात है तो वो है पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के भी इक्वल नहीं, श्रीलंका के इक्वल क्लेम कर सकता है, बांग्लादेश के इक्वल क्लेम नहीं कर सकता। बांग्लादेश के सारे इंडिकेटर्स, इशारिये, सारी चीज़ें जो हैं वो डबल क्लेम कर रही शो कर रही हैं जो पाकिस्तान के कर रहे हैं, तो वो बात तो नहीं। अब बजाय इसके कि आप जागें, वो जिसको कहते हैं वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, आप जो है वो एक नया झूठ लेके आ जाते हैं। अब ये आदमी प्राइम मिनिस्टर बना, ग्रेट रिस्पेक्ट, गुड थिंग, डिस्पाइट द फैक्ट के अवाम के मैंडेट पे डाका पड़ा, मैंडेट चोरी हुए, डिस्पाइट द फैक्ट के पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये जो दंगल, ये जो हाच पाच आप लोगों ने पकाया है, उसके बाद इसको आप जमहूरियत दुनिया की किसी डेफिनेशन के मुताबिक नहीं कह सकते। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन में पीएम मोदी का असर दिखा। जिस तरह पीएम मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने, युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने पर जोर देते हैं, उसी तरह शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हम पाकिस्तान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़े और कड़े कदम उठाने का संकल्प लिया है। रविवार को पीएम नियुक्त होने के बाद उन्होंने खराब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रणाली में बदलाव की बात कही और देश को वर्ष 2030 तक G20 की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखा। शहबाज शरीफ ने आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए कुख्यात पाकिस्तान से दहशतगर्दी की जड़ें उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने मित्र देशों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश का ऐलान करते हुए उम्मीद जताई कि देश में व्यापार बढ़ेगा। उन्होंने खराब अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया ताकि 2030 तक पाकिस्तान G20 का सदस्य बन सके। G20 दुनिया की सबसे बड़ी व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का शक्तिशाली अंतर सरकारी मंच है।
गत वर्ष भारत इसका अध्यक्ष था। भारत की अध्यक्षता में वैश्विक व्यवस्था के हित में कई अहम फैसले हुए थे जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई थी।